हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के जो है प्रक्रम पार्ट 2 श्वसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक, तो आपका पहला हेडिंग है श्वसन, यानी श्वसन किसे कहते हैं। अच्छा, आपके पेपर में आ जाएगा श्वसन को समझाइए। तो देखिए ध्यान से, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं। वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ठीक, यानी कह रहा है श्वसन वह कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा आदि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त करते हैं। यानी क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त करते हैं। वह उसके साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा में शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। ठीक, तो आपको आशा करते हैं श्वसन आसान समझ में गया। ये आपका 6 नंबर में आता है। ठीक, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए एक समीकरण भी है। ठीक, C6H12O6 + 6O2 = मतलब तीर का निशान 6H2O + 6CO2 + 673 किलो कैलोरी। यानी कह रहा है 6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के 6 अणु, इन जब दोनों की क्रिया की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जल मुक्त होगा, वह ऊर्जा और एटीपी का निर्माण होगा। कितना एटीपी होगा? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु उत्पन्न होंगे। अब दूसरा टॉपिक देखिए। ये अक्षीय तथा अनाक्षीय श्वसन में अंतर, ये भी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। एक तरफ है अक्षीय श्वसन और दूसरी तरफ है अनाक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं और अनाक्षीय को अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो आपका पहला अंतर है, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी अक्षीय चाहे वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और अनाक्षीय चाहे अवायवीय श्वसन यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक, उपस्थिति में नहीं होता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। यानी वायवीय श्वसन वह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। किसमें मिलता है? पादपों में। अब इसमें देखिए अनाक्षीय श्वसन में यह सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, यीस्ट तथा कवक में मिलता है। यानी अनाक्षीय चाहे वायवीय श्वसन किसमें मिलता है? कवक में मिलता है, यीस्ट में मिलता है और आदि में मिलता है। ठीक, अब तीसरा उदाहरण देखिए। अनाक्षीय वायवीय श्वसन में 28 एटीपी के अणु 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, और अनाक्षीय श्वसन में 2 एटीपी अणु 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, अब चौथा देख लीजिए। सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतु में, यानी जो वायवीय
यानी जो अक्षीय वायवीय श्वसन है वह सभी स्वपोषी पादपों में अधिकतर होता है। ठीक। और अनाक्षी श्वसन में देखिए, अनेक कवक तथा मनुष्य में अधिक कार्य करने समय पेशियों में, यानी मनुष्य चाहे कवक है वो अधिक कार्य कर गया तो उसको मांस में या चाहे मांसपेशियों में ये होता है। ठीक। अब अगला टॉपिक देखिए। अब आपका अगला टॉपिक है हीमोग्लोबिन। ये भी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरह लिखेंगे। हीमोग्लोबिन यह एक जटिल प्रोटीन है, यानी जो हीमोग्लोबिन है वो एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णन हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से हुआ। यानी जो हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। इस पृष्ठवंशियों में यह लाल रुधिराणु में पाया जाता है। यानी जो ये रुधिर है हीमोग्लोबिन वो लाल रुधिराणु में पाया जाता है। केंचुआ तथा अपृष्ठवंशियों में यह रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। यानी जो आपका ब्लड है उसमें प्लाज्मा होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीआर प्लेटलेट्स में केंचुआ तथा अपृष्ठवंशियों में पाया जाता है। ठीक, घुलता रहता है। ठीक, यानी पाया जाता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक हीमोग्लोबिन बनाता है। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके अस्थायी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यानी कोशिका तथा ऊतकों में, यानी कोशिका और ऊतक में पहुंचकर कौन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कोशिका तथा ऊतकों में पहुंचकर विखंडन होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देना है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर किसको मुक्त कर दे रहा है, ऑक्सीजन को। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन में भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक देखिए। आपका यह टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर। ठीक, एक तरफ है श्वसन और दूसरी तरफ है श्वासोच्छ्वास। तो पहला देखिए, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर, यानी जो श्वसन की क्रिया है वो कोशिकाओं के भीतर होता है। ठीक, और श्वासोच्छ्वास है यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर, यानी जो क्रिया है जो कोशिकाओं की किसके बाहर, कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक, अब दूसरा देखिए, श्वसन यानी इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जो अगर कोई श्वसन कर रहा है उसमें एंजाइम की आवश्यकता होगी। श्वासोच्छ्वास में देखिए इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला देखिए, इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया होता है। यानी जो श्वसन की क्रिया है उसमें मुख्य श्वसनांग यानी मुख्य भाग है कोशिका द्रव्य और माइटोकांड्रिया। इसमें मुख्य श्वसनांग फेफड़ा होता है। यानी श्वासोच्छ्वास है और इसका मुख्य भाग क्या है, फेफड़ा है। ठीक, अब अगला टॉपिक देखिए, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। यानी जो श्वसन है वह अपचयी क्रिया है। कौन क्रिया है, अपचयी। और श्वासोच्छ्वास है वह एक भौतिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्या है, एक भौतिक क्रिया है। ठीक, अब हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग कौन सा करेंगे, परिवहन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।